बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज हम जो है लेसन नंबर 9 ही को पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका जो है बा वाला सेक्शन पढ़ेंगे आज हम इंशाल्लाह। और जो है ना इसके अंदर भी वही मौसूफ़ और सिफ़त वाली बात जो हमने इससे पहले पढ़ी थी, लेकिन आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो मौसूफ़ देखिएगा। जब हम मौसूफ़ और सिफ़त वाले जो जुमले हमने सीखे थे, है ना, तो मौसूफ़ और सिफ़त का मतलब ये होता है कि एक जैसे रहते हैं ये एराब में, हरकतों में, है ना, एराब में, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, ट्विंस, जुड़वा बच्चे, आमतौर पर एक जैसे रहते हैं, है ना। तो एक जैसे कपड़े शक्लों में एक जैसे दिखते हैं आमतौर पर, ट्विंस, अल्लाह की कुदरत है ये भी, है ना? और मिजाज में भी एक जैसे रहते हैं। जिसको जो एक को जो पसंद है दूसरे को वही पसंद होता है। इवन कपड़े भी एक जैसे पहनने की कोशिश करते हैं ट्विन बच्चे, है नहीं, अक्सर ऐसे होता है। तो ये मौसूफ और सिफत ट्विन बच्चे, जुड़वा बच्चे हैं ये क्या है, ये जुड़वा बच्चे हैं। ये जो है ना दिखने में भी एक जैसे रहते हैं और मिजाज में भी एक जैसे रहते हैं ये दोनों। अगर अलिफ लाम लगेगा तो दोनों पर अलिफ लाम लगता है ना, और अगर अलिफ लाम नहीं लगा तो दोनों पर नहीं लगेगा, फिर दोनों एक जैसे रहेंगे। दोनों को एक जैसा रखना पड़ता है, और ये एक ही जैसा रहना चाहते हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक को अलिफ लाम लगा दे और दूसरे को अलिफ लाम ना दे, है ना। तो एक को लगाना है तो दूसरे को भी लगाना पड़ता, एक को नहीं लगाए दूसरे को भी नहीं लगाना पड़ता है ना। एक मुज़क्कर तो दूसरा मुज़क्कर रहेगा। एक वाहिद है तो मौसूफ अगर वाहिद है तो सिफत भी वाहिद, मुफरद। मौसूफ अगर डुअल है, मुसन्ना दो है, तो सिफत भी दो, डबल, तस्निया। दो यानी दो चीजें होती है तो उसको मुसन्ना कहते हैं, डुअल कहते हैं, है ना, अरबिक में, है ना। और जो है ना अगर मौसूफ जमा है तो सिफत भी जमा आती है। तो मतलब एक ये मौसूफ और सिफत भाई बहन है, जुड़वा, ठीक है ना। तो हम जो है ना इसको देखेंगे। तो हमने गुज़िश्ता जो पढ़ा था तो वो बगैर अलिफ लाम के जो है ना मौसूफ और सिफत की शक्ल पढ़ी थी हमने, बगैर अलिफ लाम के। आज डॉक्टर साहब बताएंगे कि जो है ना अलिफ लाम के साथ जब इस्तेमाल करेंगे तो अलिफ लाम के साथ ही इस्तेमाल करेंगे हम, है ना। तो पहले कह रहे थे कि हादा रजुलुन, हम कह रहे थे कि हादा मुदर्रिसुन जदीदुन। पहले क्या कह रहे थे हम, हादा मुदर्रिसुन जदीदुन। तो मुदर्रिसुन मौसूफ था और जदीदुन उसकी सिफत थी, लेकिन दोनों देखेंगे बगैर अलिफ लाम के। मुदर्रिसुन पर चूंकि अलिफ लाम नहीं है ना, लिहाजा जदीदुन जो उसकी सिफत हमने इस्तेमाल की उसको भी बगैर अलिफ लाम के इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं कह सकते आपके हाजा मुदर्रिसुन अल जदीद, ठीक है ना, गलत गलत हो जाएगा, ये उनके मिजाज के खिलाफ है ये। तो मुदर्रिसुन कहा तो जदीदुन को भी अलिफ लाम के बगैर इस्तेमाल करना पड़ा हमें। आज जो है ना मौसूफ को अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल करेंगे हम। तो जब मौसूफ को अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल करेंगे तो सिफत पर भी अलिफ लाम इस्तेमाल करना होगा। तो ये बस मोटी सी बात है मौसूफ और सिफत के बारे में। क्या कहा मैंने, तो बुनियादी तौर पर ये याद रखना है, बुनियादी तौर पर ये याद रखना है कि जब मौसूफ और सिफत वाला मामला होता है तो ये दोनों जो है ना मौसूफ सिफत या मनऊत नात एक जैसे इस्तेमाल होते हैं, एक ही जैसे इस्तेमाल होते हैं। तो उसको समझ लेते हैं आज हम, है ना। तो नंबर 2 बा को पढ़िएगा, आइनल मुदर्रिसु, खलील भाई। आइनल मुदर्रिसु, हाँ जी, हुआ फिल फस्ल, हुआ फिल फस्ल। देखिए यहाँ पर सवाल किया जा रहा है कि आइनल मुदर्रिसु, क्या कहा, पूछा इन्होंने। आइनल मुदर्रिसु, तो मुदर्रिस ये कहाँ बात तो हमें समझ में आ गई, ये जुमला हमें समझ में आने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे पूछेंगे हम किसी से कि टीचर कहाँ है, तो कैसे पूछेंगे हम, आइनल मुदर्रिसु, आइनल मुदर्रिसु, ऐसा पूछेंगे हम, आइनल मुदर्रिसु, टीचर कहाँ है। तो जवाब में कहा गया कि हुआ फिल फस्ली, हुआ फिल फस्ली, ठीक है ना। अगर पूछना हो कि खालिद भाई किधर है तो कैसा पूछेंगे हम, आइना खालिदुन। हाँ, यहाँ पर अलिफ लाम नहीं, किसी का नाम लेते तो उस पर अलिफ लाम नहीं इस्तेमाल करते, अदरवाइज इस्तेमाल कर सकते फिर हम, अदरवाइज खलील भाई इस्तेमाल कर सकते, अलिफ लाम इस्तेमाल करेंगे फिर वहां पर हम। शुरू में क्या होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि अलिफ लाम कहाँ लगाना और कहाँ नहीं लगाना। तो ज्यादा परेशान हो जाते हैं लोग, है ना। लेकिन वक्त के साथ जो है ना ये बात समझ में आती है हमें, है ना। शुरू में समझ में नहीं आता, लोग बहुत परेशान होते हैं अलिफ लाम लगाना नहीं लगाना, कहाँ लगाए कहाँ ना लगाए। तो आप आगे बढ़ते जाइए तो बात समझ में आती रहेगी कि यहाँ लगता है और यहाँ नहीं लगता, यहाँ लगता है और यहाँ नहीं लगता। ये बात जो है ना वक्त के साथ समझ में आती है ना। ऐसा कोई रूल रेगुलेशन समझाएंगे भी तो समझ में नहीं आएगा आपको।
तो लेकिन जब रूल बता दिया जाए तो उस रूल को अच्छी तरह याद रखना है कि यहाँ अलिफ लाम नहीं लगेगा, है ना। बाकी जगह अलिफ लाम लगाने का, कहाँ नहीं लगाना है उसका रूल याद रखना है सिर्फ हमें, है ना, वो याद रखना है हमें सिर्फ, ठीक है ना। अच्छा, तो आइना हम कहेंगे कि आइना खालिदुन। अगर पूछा जाए मसलन कि पेन किधर है तो कैसा पूछेंगे हम, आइनल कलम, आइनल कलम, है ना। तो अलिफ लाम लगाइए, मना किया जाएगा कि यहाँ नहीं लगाना है तो बस वहां पर नहीं लगाना आपने, अदरवाइज लगाना है ना, ये रूल है, ठीक है ना। तो आइनल कलम कहेंगे हम। अच्छा, इन्होंने पूछा कि भाई आइनल मुदर्रिसु, तो जवाब में कहा गया कि हुआ फिल फस्ली, वो क्लास के अंदर है। अब दूसरा सवाल किया जा रहा है, वो आइनल मुदर्रिसुल जदीदु, नया टीचर कहाँ है। अब ये देखिएगा मौसूफ और सिफत वाला मामला आ गया। ऊपर तो सिर्फ पूछा था कि टीचर किधर है, ऊपर तो पूछा था कि सिर्फ टीचर किधर है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि वो आइनल मुदर्रिसुल जदीदु, तो यहाँ पर जो है ना अल मुदर्रिसु मौसूफ और अल जदीदु उसकी सिफत। हाँ, तो चूंकि आइनल मुदर्रिसु कहा तो उसकी सिफत ला रहे हैं या नात ला रहे हैं, तो अलिफ लाम के साथ ला रहे हैं। देखिएगा अब अलिफ लाम आ गया यहाँ पर। पहले क्या कह रहे थे, लास्ट वीक हमने जो पढ़ा था, हादा मुदर्रिसुन जदीदुन कह रहे थे हम, क्या कह रहे थे हम, हादा मुदर्रिसुन जदीदुन कह रहे थे। तो वहाँ मुदर्रिसुन अलिफ लाम के बगैर था, तो जदीदुन भी अलिफ लाम के साथ, है ना, जदीद भी अलिफ लाम के बगैर था। यहाँ पर मुदर्रिस जो है ना अलिफ लाम के साथ है, तो अल जदीद भी अलिफ लाम के साथ है। तो वह आइनल मुदर्रिसुल जदीदु, वह आइनल मुदर्रिसुल जदीदु, ठीक है ना। तो किताब किधर है तो कैसा पूछेंगे, इसको जवाब देख लेते पहले। वो आइनल मुदर्रिसुल जदीदु, और नया टीचर किधर है, हाजी हुआ इंदल मुदीरी, वो कहाँ है, प्रिंसिपल के पास है, या एक हेडमास्टर के पास बैठे हुए हैं टीचर, नए टीचर। तो हमें समझ में आ गया मौसूफ सिफत एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, एक जैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर हमें कहना होगा कि भी किताब किधर है तो कहिए, कैसे कहेंगे, आइनल किताब, और कहा जाए कि भी नई किताब किधर है तो आप कैसे कहेंगे, अब हम आइनल किताबु अल जदीदु, तो अल जदीद पर भी अलिफ लाम लगाना पड़ेगा हमें। आइनल किताबुल जदीदु, मस्जिद कहाँ है तो कैसे पूछेंगे, आइनल मस्जिद, आइनल मस्जिदु, और नई मस्जिद कहाँ है तो कैसा पूछेंगे, आइनल मस्जिदुल जदीद, आइनल मस्जिदुल जदीदु, आइनल मस्जिदुल जदीदु, आइनल मस्जिदुल जदीदु। इसका मतलब ये हुआ कि मौसूफ सिफत को हम अगर अलिफ लाम लगा रहे तो उस पर भी लगाना होगा, नहीं लगा रहे तो नहीं लगाना होगा, है ना। अगर कहना हो कि भाई ये जो है ना ये घर है तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम, ये घर है, हाजा बैतुन, हाजा बैतुन। अब यहाँ पर हम बगैर अलिफ लाम के इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसा ही है, ये घर है तो हमें ऐसे ही कहना पड़ता है अरबिक में, हाजा बैतुन। अब अगर कहेंगे कि ये नया घर है तो कैसे कहेंगे, हादा बैतुन जदीदुन। अब उसकी सिफत ले आएंगे जदीदुन, बगैर अलिफ लाम के लाएंगे, लेकिन क्योंकि बैतुन को हमने बगैर अलिफ लाम के इस्तेमाल किया, क्योंकि हमें बगैर अलिफ लाम के इस्तेमाल करना है हमें। जब हमें ये कहना होगा कि ये घर है तो हम ऐसे ही कहेंगे, हादा बैतुन। अब बैतुन की सिफत लाएंगे तो उसको भी बगैर अलिफ लाम के लाएंगे, जदीदुन, हादा बैतुन जदीदुन कहेंगे, हादा बैतुन जदीदुन, है ना। अगर ये कहना हो मसलन खलील भाई कि ये आदमी डॉक्टर है, अब इसका स्ट्रक्चर हमें पता है ना, ये स्ट्रक्चर हमें पता है, क्या कहेंगे हम कि ये आदमी डॉक्टर है। अगर ये कहना होगा तो हमारे दिमाग में अरबी का जुमला बनता है, क्या, बनाइए, ये आदमी है, ये आदमी, हादा रजुलुन, हादा रजुलुन, हादा रजुलुन। ये जुमला भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समझ में आ गया कि हादा रजुलुन। अब अगर कहना होगा कि भाई ये आदमी डॉक्टर है तो अब हम कैसे कहेंगे, हादा रजुलुन तबीबुन, नहीं, हादर रजुलु तबीबुन, क्या कहेंगे, हादर रजुलु तबीबुन। हाँ, ये आदमी डॉक्टर है तो हम कहेंगे कि हादर रजुलु तबीबुन। पहले हम कह रहे थे कि हादर रजुलुन, ये एक आदमी है, अब हम कह रहे हैं कि ये आदमी डॉक्टर है, तो अब हम कह रहे हैं कि हादर रजुलु तबीबुन। अब हम और एक जुमला बना लेते हैं मौसूफ सिफत के साथ में। अब हम कहेंगे कि ये आदमी मशहूर डॉक्टर है, ये आदमी एक मशहूर डॉक्टर है। अब हम कैसा बनाएंगे कि ये आदमी एक मशहूर डॉक्टर है, तो मशहूर जो है ना सिफत के तौर पर ला रहे हैं अब हम तबीब की, तो हम कैसे कहेंगे कि ये आदमी, पहले कहा था हमने कि ये हादर रजुलु तबीबुन, अब कह रहे हैं कि ये आदमी मशहूर डॉक्टर है। अब हमारा जुमला जो है ना उसमें सिफत भी ऐड हो गई, तो कैसे बनेगा हमारा जुमला, हादर रजुलु तबीबुन शहीरुन। देखिएगा अब शहीरुन को जो है ना तबीबुन की सिफत बना दिया अब हमने, और तबीबुन को हमने चूंकि बगैर अलिफ लाम के इस्तेमाल किया है, लिहाजा जो है ना शहीरुन को भी हम बगैर अलिफ लाम के
इस्तेमाल करेंगे तो हमें जो है ना जुमले का समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर। हादा रजुलुन, ये एक आदमी है। हादर रजुलु तबीबुन, ये आदमी डॉक्टर है। अब नया जुमला बना दिया हमने, हादर रजुलु तबीबुन शहीरुन। कितने यानी स्टेप्स बढ़ रहे हैं हमारे आगे, है ना। चलिएगा, तो अयन तालिबु, अब आप लोग बढ़िए बढ़िए आगे और पढ़िए आगे। जी जी जी, अयन तालिबु, अयन तालिबुल जदीदु, जदीदु। कैसे पढ़ेंगे अब हम इसको, अयन अयन तालिबुल जदीदु। अगर अल जदीद को अगर हम थोड़ी देर के लिए छुपा दे तो हमारा जुमला यहाँ पूरा हो जाएगा। अब हम अल जदीद को थोड़ी देर के लिए कैंसिल कर दें यहाँ से, तो हमारा जुमला क्या बनेगा, अयन तालिबु। तो अयन तालिबु का तर्जुमा क्या करेंगे हम, स्टूडेंट कहाँ है, स्टूडेंट कहाँ है। लेकिन हमें कहना हो कि भाई नया स्टूडेंट कहाँ है, तो अब नया जो है ना उसकी सिफत ला रहे हैं हम, नात ला रहे हैं उसकी। तो अल, चूंकि अब तालिब को अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा उसकी सिफत को भी हम अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल करेंगे। अब हम कहेंगे कि अयन तालिबुल जदीदु, अयन तालिबुल जदीदु। तो नया स्टूडेंट कहाँ है, तो आगे क्या कहा बताइएगा मुझे। ज़हबा इलल मक्तबती, हाँ, कहाँ गया वो, लाइब्रेरी में गया है। ज़हबा इलल मक्तबती, वो लाइब्रेरी गया है। मक्तबतुन यानी लाइब्रेरी और बुक शॉप दोनों होता है। चलिए, अच्छा उसके बाद पढ़िएगा, चलिए आप ही लोग पढ़िए अब। मन ज़ालिका रजुलु तवीलु, हाँ, अल्लज़ी खरजल आना मिनल मदरसती, मिनल मदरसती। अब ये देखिएगा खलील भाई, अगर हम इतना कहकर वो होंगे तब भी हमारी बात पूरी हो जाएगी। मन ज़ालिका रजुलु तवीलु, अगर ऐसा कहेंगे सिर्फ और यहीं पर रुक जाएंगे तो हमारा तर्जुमा होगा कि वो लंबा आदमी कौन है। मन ज़ालिका रजुलु तवीलु। तो अब ये देखिएगा, मन, बस इस जुमले को समझते थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं और हम, है ना। तो मन ज़ालिका रजुलु तवीलु, वो लंबा आदमी कौन है। तो इतने से जुमले में मौसूफ और सिफत कहाँ है, मनऊत और नात कहाँ है, इस सिर्फ इतने टुकड़े में। मन ज़ालिका रजुलु तवीलु, वो मौसूफ क्या है और सिफत क्या है, अर्रजुलु अत्तवीलु। हाँ, तो मौसूफ कौन है इसमें और सिफत कौन है, अर्रजुलु मौसूफ, अर्रजुलु मौसूफ हो गया जी, और अत्तवीलु उसकी सिफत। हाँ, अत्तवील पर अलिफ लाम क्यों लगा रहे, क्योंकि मौसूफ पर भी अलिफ लाम है। मौसूफ पर अलिफ लाम है तो सिफत पर भी अलिफ लाम जरूर आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि बगैर अलिफ लाम के रहे। तो अब हमने ये सिफत बयान कर दी उसकी कि वो लंबा आदमी कौन है, उसकी एक सिफत और बयान करना है हमें, है ना, कि वो लंबा आदमी कौन है जो के, अल्लज़ी का मतलब जो के, अल्लज़ी का तर्जुमा क्या करते हैं, जो के, है ना। और अल्लज़ी खरज अल-आन मिनल मदरसती, जो अभी स्कूल से बाहर निकला, खरजा का मतलब बाहर निकला, है ना। तो अल्लज़ी खरज अल-आन मिनल मदरसती, जो अभी स्कूल से बाहर निकला। तो अब अल्लज़ी बोलकर जो है ना, देखिएगा कभी कभी एक आदमी की और भी उसके बारे में और भी मजीद बात करना है तो उसके लिए फिर हम अल्लज़ी का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं हम इसके लिए, अल्लज़ी। तो अल्लज़ी भी जो है ना किसी की सिफत बयान करता है। अल्लज़ी जो लफ्ज है ये भी किसी की सिफत बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तो अब ये देखिएगा, दो सिफत हो गई इस अर्रजुल की। अर्रजुल की क्या हो गई, दो सिफत हो गई। एक तो तवील है वो जी, एक तो तवील है वो लंबा है। दूसरा ये कि वो जो कि अभी स्कूल से निकला। दूसरा उसके बारे में एक एडिशनल जो है ना मालूमात है उसके बारे में कि वो लंबा आदमी जो स्कूल से बाहर निकला वो कौन है। तो वो लंबा आदमी जो स्कूल से निकला, तो लंबा आदमी भी सिफत, जो स्कूल से निकला वो भी एक सिफत है। तो अत्तवील बोलकर जो है ना एक सिफत बयान कर दी, और अल्लज़ी का सहारा लेकर एक और बात उसके बारे में हमने बयान कर दी जो अभी स्कूल से बाहर निकला है। तो समझ में आ गया कि अल्लज़ी का जो है ना जरूरत पड़ती है हमें अल्लज़ी की। आप कुरान में पढ़ेंगे तो अल्लज़ी बहुत इस्तेमाल होता है और अल्लज़ीना बहुत इस्तेमाल होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान में पढ़ देंगे नहीं हम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो एक इंसान हो या एक चीज हो तो अल्लज़ी, एक इंसान हो या एक चीज हो तो अल्लज़ी। अच्छा, ये लफ्ज अल्लज़ी जो है ना इंसान के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और गैर इंसान के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो या जिसने के लिए। इसका तर्जुमा क्या कर रहे हैं हम, जो या जिसने। अल्लज़ी का तर्जुमा क्या करेंगे हम, जो या जिसने, है ना। तो ये अल्लज़ी जो है इंसान के लिए भी इस्तेमाल होता है और गैर इंसान के लिए भी, कुर्सी, टेबल, पंखा, कमरा, घर, उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है ना। तो आगे समझेंगे हम बात को, है ना। तो अल्लज़ी जो है ना, ये इसको जो है ना इसे मौसूल कहते हैं हम। इसका नाम ग्रामर में क्या है, इसमें मौसूल कहते हैं। तो
साइड में लिख लीजिएगा कि जो अल्लज़ी है तो इसकी पूरी फैमिली है ना। हमने बताया कि लफ्ज़ों की फैमिली होती है, जैसे कि मेरी और आपकी फैमिली होती है, लफ्ज़ों की फैमिली होती है। तो हर फैमिली का नाम याद रखना पड़ता है हमें। हमने इससे पहले बहुत सारे अल्फाज की फैमिली के नाम याद किए हुए। हुरूफ जर एक फैमिली पढ़ी है हमने, है ना। मुब्तदा और खबर एक फैमिली है, मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह एक फैमिली है। अब सिफत और मौसूफ भी एक फैमिली है ना। तो उनके इनके ग्रुप के नाम, फैमिली का या ग्रुप के, इनके नाम है ये। तो ये जो है ना अल्लज़ी भी एक ग्रुप है। तो इस ग्रुप में बहुत सारे मेंबर है। जैसे व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप बनाते हैं हम लोग ना, अरबी क्लास का बनाते हैं हम ग्रुप, तो उसके अंदर मेंबर होते हैं, है ना। या आप लोग अपने बिजनेस का जो है ना ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप में, तो उसमें ग्रुप के अंदर मेंबर होते हैं। तो ये जो ग्रुप होता है इनके अंदर भी मेंबर होते हैं। तो अल्लज़ी का जो ग्रुप है इनके अंदर भी अलग बहुत सारे अल्फाज है। एक अल्लज़ी है, बहुत सारों के लिए अल्लज़ीना है। तो अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के लिए अल्लती, मुअन्नस के लिए अल्लती, और जो है ना जमा के लिए अल्लज़ीना, और मुअन्नस के लिए अल्लाती, है ना। तो ये सारा ग्रुप मिलकर इस ग्रुप का नाम क्या है? इसे मौसूल। इस ग्रुप का नाम क्या है? इसे मौसूल। तो कहा कि वो लंबा आदमी कौन है जो कि स्कूल से बाहर निकला? तो कहा कि हुवल मुदीरुल जदीद, वो नया प्रिंसिपल है। वल मुदीरुल जदीद, वो नया प्रिंसिपल है। अच्छा, आगे पढ़िए और अब समझाइए। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि सारी? अब आप ही लोग मुझे समझाते जाइए। चलिए। वमनिल वलदु, हाँ, वमनिल वलदु सगीरुल्लज़ी खरजल आन मिनल फस्ली। तो मतलब क्या हो रहा है? इस पूरा जुमले का समझा सकते हैं? कौन है? हाँ जी, वो छोटा लड़का कौन है? हाँ जी, जो अभी क्लास से निकला। हाँ, वो छोटा लड़का कौन है? छोटा सा लड़का कौन है ना। छोटा सा लड़का कौन है? अल्लज़ी। अब ये देखिएगा अस्सगीर जो है ना ये सिफत है, अलवलद की सिफत है ये। अलवलद मौसूफ है और अस्सगीर सिफत है उसकी, है ना। और उसकी एक सिफत अल्लज़ी के जरिए भी बयान की जा रही है। एक तो ये सिफत आ गई अस्सगीर, छोटा होना उसका एक सिफत है, और वो जो है ना क्लास से निकल रहा है वो भी एक दूसरे उसके बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं उसके बारे में। तो उसको जो है ना अल्लज़ी लफ्ज के जरिए से जो है ना हमें उसको बयान करना होगा। तो अल्लज़ी बड़ा काम का है, ये अल्लज़ी भी बड़ा काम का है ना। तो अल्लज़ी खरजल आन मिनल फस्ल, जो क्लास से अभी बाहर निकला। तो वो छोटा सा लड़का कौन है जो अभी क्लास से बाहर निकला? तो क्या कहा? हुआ इब्नुल मुदीरिल जदीद। हाँ, तो हम इसको पढ़ेंगे। अब हुआ इब्न नहीं पढ़ेंगे, हुआ ब, है ना। ये जो हमजा है इसको हम हमजतुल वस्ल कहते हैं, है ना। लफ्ज इब्नुन के पहले जो अलिफ की तरह है वो अलिफ नहीं है, बल्कि उसको क्या कहते हैं? हम हमजतुल वस्ल कहते हैं। और हमजतुल वस्ल का रूल ये है कि उसके पहले अगर कोई लफ्ज आ जाता है तो उसकी आवाज खत्म हो जाती है, हमजतुल वस्ल कहते हैं। याद रखिएगा इसको अच्छी तरह। लफ्ज इब्नुन के शुरू में जो खड़ी लकीर है अलिफ की तरह, वो अलिफ नहीं है बल्कि हमजतुल वस्ल है ना। हमजतुल वस्ल जो है ना चंद जगहों पर आते ही है इब्नुन के पहले। इसी तरह जो है ना अलिफ लाम के पास, अलिफ लाम जो इस्तेमाल करते अल, तो अलिफ लाम के साथ जो अलिफ दिख रहा है वो अलिफ नहीं, वो भी हमजतुल वस्ल है। तो यही रूल वहां पर भी चलेगा। तो हमजतुल वस्ल का रूल क्या है खलील भाई? याद रखिएगा, हमजतुल वस्ल का रूल ये है ना। कैसे पहचानेंगे? ज्यादा नहीं है, मुट्ठी चंद गिनती के 2-4 है हमजतुल वस्ल। कहाँ इस्तेमाल होते हैं? चंद जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, 5-10 जगहों पर आते हैं ये हमजतुल वस्ल, है ना। बहुत ज्यादा नहीं है, ये गिनती के हैं, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो फिल वक्त याद रखना है कि हमजतुल वस्ल जो इब्नुन के पहले, इब्नुन के अंदर जो खड़ी लकीर है वो हमजतुल वस्ल है। इसी तरह अलिफ लाम के साथ जो अलिफ दिख रहा है वो अलिफ नहीं है, वो भी हमजतुल वस्ल है। और इनका रूल याद रख लीजिएगा कि इनका रूल यह है कि इससे हमजतुल वस्ल से पहले अगर कोई लफ्ज आ जाए तो हमजतुल वस्ल की आवाज को खत्म कर देते हैं। तो हुआ इब्न नहीं कहेंगे हम, हुआ इब्न नहीं कहेंगे, हुवब। क्या पढ़ेंगे अभी इसको हम? हुवब नुल मुदीरी, हुवब नुल मुदीरिल जदीद। हमजतुल वस्ल की आवाज को खत्म कर देंगे तो हम पढ़ेंगे हुवब नुल मुदीरिल जदीद। ये हमजतुल वस्ल है ना। इसको अलग से रेड पेन से लिख लीजिएगा, है ना। और अल्लज़ी का भी लिख लीजिएगा कि अल्लज़ी जो है ना ये पूरा ग्रुप है। इनके और भी जो है ना इन ग्रुप में और भी मेंबर है जो हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो फिल वक्त ग्रुप अल्लज़ी को लिखकर जो है ना लिख लीजिएगा कि ये ग्रुप है, 4-6 मेंबर है इनके और भी, और जो है ना इनका नाम हमजतुल वस्ल है ना। तो ऐसे नाम लिख लिया करें ग्रुप का, और उनके मेंबर जैसे जैसे सामने आते रहे उनको उसमें ऐड करते रहे फिर। अच्छा, अल्लज़ी के बाद में फेल आता क्या? जी, अक्सर फेल आएगा जी,
अल्लज़ी के आगे अक्सर और बेशतर जो है ना फेल आएगा, है ना। कभी कभी जो है ना फेल नहीं बल्कि नाउन भी आता है, इसमें भी आता है, कोई मसला नहीं, लेकिन ज्यादा फेल आएगा। चलिए अच्छा, ये नए प्रिंसिपल का, वो नए प्रिंसिपल का बेटा है। हाँ हुआ इब्नुल मुदीरिल जदीदी, अब वो नए प्रिंसिपल का बेटा है। तो अल जदीदी जो सिफत है जनाब खलील भाई, जी अल जदीद जो लफ्ज है जो सिफत है, जी किसकी सिफत है ये? अल मुदीर अल मुदीरी, है ना। और जो है ना अल मुदीरे के नीचे जेर लगा हुआ है क्योंकि ये मुदाफिले है। इब्नु मुदाफ कहेंगे हम और अल मुदीर मुदाफिले, ये मुदाफ और मुदाफिले वाला स्ट्रक्चर है ना। इब्नु मुदाफ और अल मुदीरी मुदाफिले, मुदीर का बेटा। तो हमने बताया था कि मुदाफ जिन जुमलों के अंदर का बोल दिया हमने, के बोल दिया हमने, की बोल दिया हमने, तो उसको मुदाफ और मुदाफिले बोलते हैं हम। मुदीर का बेटा, तो इस जुमले में का बोल दिया, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो अरबी बोल रहे हैं हम मुदाफ और मुदाफिले है, वो है कि नहीं। इस पर गौर करना है हमें। जब भी हम उर्दू बोलते हुए का, के, की बोल देंगे या मेरा, मेरे, मेरी, हमारा, हमारे, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारे, वो जो जुमला है अरबी में जाकर मुदाफ मुदाफिले रहता है हमेशा, है। तो मुदीर का बेटा, इब्नुल मुदीरी, घर का दरवाजा, बाबुल बैती, है ना, गाड़ी की चाबी, मिफ्ताहुस सय्यारती, है ना। तो ये जो है ना ये रूल हमने पढ़ा हुआ है मुदाफ और मुदाफिले का। और मुदाफिले के बारे में हमने एक बात याद रखी थी कि मुदाफिले हमेशा मजरूर होता है, मुदाफिले हमेशा मजरूर होता है। मजरूर का मतलब क्या होता है खलील भाई? उसके कसरा होता है, कसरा होता है। तो हमें याद रखना है रूल हमेशा, जब मैं कहूं कि मुदाफिले क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? हमेशा मुदाफिले हमेशा मजरूर होता है। और मजरूर का मतलब ये होता है कि उसके नीचे जेर इस्तेमाल होता है ना। अक्सर पहचान ये मिलेगी, कभी कभी जो है ना वो जेर नजर नहीं आता हमें, है ना, लेकिन जेर होता है वहां पर, है ना। लेकिन मजरूर कहते हैं हम उसको, है ना, मजरूर होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो चूंकि ये देखिएगा मौसूफ मजरूर है तो सिफत भी मजरूर है जी। हमने कहा ना कि मौसूफ सिफत एक जैसे होते हैं, हमेशा ट्विंस होते हैं, है ना। तो ये देखिएगा मुदीर मौसूफ, अल जदीद सिफत, नया प्रिंसिपल, नए प्रिंसिपल का बेटा, नए प्रिंसिपल का बेटा। तो इस पूरे जुमले के अंदर देखिएगा मुदाफ और मुदाफ इलैह भी है, मौसूफ सिफत भी है ना। और जो है ना मुब्तदा और खबर भी, हुआ मुब्तदा बन जाएगा और इब्नुल मुदीरिल जदीद सारा जो है ना मुदाफ मुदाफ इलैह और मौसूफ सिफत सारा कुछ मिलकर खबर बन जाएगी। तो इसके अंदर मुब्तदा और खबर भी है, मुदाफ और मुदाफ इलैह भी है, मौसूफ और सिफत भी है। तीन स्ट्रक्चर है इस पूरे छोटे से जुमले में। देखिएगा ग्रामर के 3 रूल जिसके अंदर है। क्लियर है कि नहीं बात? चलिएगा अच्छा आगे बढ़िएगा। लेमन, लिमन तिल्का सय्यारतुल जमीलतु, हाँ आप ही समझाइए मुझे। वो नहीं, लेमन का मतलब क्या होता है? कार किसकी? लेमन का मतलब क्या होता है? किसकी, किसका या किसकी, या किसके, किसका, किसकी, किसके। अच्छा तो बताइए वो खूबसूरत कार किसकी है? हाँ, लिमन तिल्का सय्यारतुल जमीलतु, वो खूबसूरत कार किसकी है? तो जवाब क्या मिला? हिया लिल मुदीरिल जदीदी, हिया लिल मुदीरिल जदीदी, ये नए प्रिंसिपल की है। ये हाँ ये वो हिया यानी वो, है ना। हिया की ज़मीर जो है ना, हिया ज़मीर है ये, हिया क्या है? ये ज़मीर है ये, है ना। ये बोलते बोलते याद हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो हिया यानी सैयारा, हिया यानी सैयारा, हिया को ज़मीर कहते हैं। हुआ और हिया जो इस्तेमाल करते हैं ना, इनको इस ग्रुप का नाम है ज़माइर, ज़मीर। इनके हर सारे ग्रुप के नाम लिख के रखिएगा। अच्छा, हिया लिल मुदीरिल जदीद, ये नए प्रिंसिपल की, वो जो है ना नए प्रिंसिपल की वो जो नई कार है। अच्छा लिमन, उसके बाद लिमन हाजल किताबुल कबीरु, लिमन हाजल किताबुल कबीरु अहुवा लिल मुदर्रिसी। जी पढ़िए, बताइए जी। वो ये नहीं, ये बड़ी किताब किसकी है? हाँ, ये बड़ी किताब किसकी है? लिमन हाजल किताबुल कबीरु, ये बड़ी सी किताब किसकी है? तो कहा कि अब पूछा फिर दोबारा, अहुवा लिल मुदीरी, क्या मुदर्रिसी, अहुवा लिल मुदर्रिसी, अहुवा लिल मुदर्रिसी, क्या वो प्रिंसिपल की? क्या ये टीचर की है? क्या ये टीचर की? हुआ का तर्जुमा ये भी हो सकता है, हो भी, वो भी। अगर यहाँ पर हाजा इस्तेमाल करना है तो हुआ का तर्जुमा ये करेंगे, अगर वहाँ तिल का इस्तेमाल या दाले का इस्तेमाल करेंगे तो वो तर्जुमा करेंगे, है ना। तो शुरू में देखेंगे हाजा या दाले का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके हिसाब से हुआ का तर्जुमा करेंगे। तो हुआ ये भी बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं, लेकिन उसके पहले जो है ना इशारा हादा का है तो ये हुआ का तर्जुमा ये, और हादा की वजह दाले का होता तो वो तर्जुमा करते हैं यहाँ पर। तो लिमन हादल किताबुल कबीर, ये बड़ी किताब किसकी है? तो कहा के
ये जो है ना टीचर की है। क्या ये जी। टीचर की है? तो कहा कि ला, नहीं नहीं, ला हुआ हुआ लित्तालिबिल जदीदी, वो लित्तालिबिल जदीद, ये नए स्टूडेंट की नए है, स्टूडेंट। ये नए स्टूडेंट की है। उसके बाद अइन मिलाक़तु सग़ीरतु अइनल मिलअक़तु सग़ीरतु, हाँ जी, हिया हिया फिल कौबी, कूबी, क्या पढ़ेंगे इसको हम? हिया फिल कूबी, कूबी, है ना, कूबी। कूबी। तो अइनल मिलअक़तु सग़ीरतु हिया फिल कूबी, क्या मतलब? छोटा चमचा कहाँ है? छोटा चम्मच किधर है? तो कहा कि वो प्याली में है। वो कहाँ पर है? कप में। हाँ, प्याली के अंदर है या कप में है ना। उसके बाद अइनल कुर्सियुल मकसूर, अइनल कुर्सियुल मकसूर, जी, हुआ हुना का, हुआ हुना का, जी, टूटी हुई कुर्सी कहाँ है? टूटी हुई कुर्सी कहाँ है? तो वो उधर है। वो हुना का यानी वहाँ, वहाँ। है ना। होनाका का मतलब होता है वहाँ, और होना का मतलब होता है यहाँ। होना और होना का, यहाँ और वहाँ को क्या बोलेंगे हम? होना, यहाँ हुआ, होना का मतलब यहाँ, यहाँ पर, और वहाँ तो क्या कहेंगे? होना। कोई चीज पढ़ी हो तो कहेंगे वो वहाँ पर है ना, तो कहेंगे होना का। क्या कहेंगे? होना का। और कहेंगे कि इधर ये यही है, तो होना, कहेंगे हादा होना, होना। होना। तो होना और होना का, है ना। अच्छा, ये जो है ना इस्मुल इशारा है, होना और होना का, ये भी क्या है? इस्मुल इशारा है, हादा और हादी की तरह। लेकिन होना और होना का के जरिए से हम जगह को बताते हैं सिर्फ, है ना। किसी किसी चीज की, किसी चीज को बताते हैं हम, जगह को बताते हैं इससे। अच्छा, चलिए तमारीन एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं। इक़रा वक्तुब रीड एंड राइट। तो आप ही लोग जो है ना रीड और राइट कीजिए, चलिए ना। एक एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं सिर्फ, ठीक या है ना, ठीक है। देख ले आप लोग जितना पढ़ सकेंगे पढ़ लेते हैं। चलिएगा, आप ही लोग पढ़िए और समझाइए मुझे, चलिए जितना मुमकिन है पढ़े, कोई मसला नहीं है। चलिए। अत्तबीबुल जदीदु फिल मुस्तशफा, हाँ जी, वत्तबीबुल कदीमु फिल मुस्तौसफ, मुस्तौसफ। फिल मुस्तौसफी, है ना। तो मतलब समझाइए अगर समझ आ रहा हो तो। मुस्तौसफ कहते हैं छोटे दवाखाने को, और बड़े दवाखाने को मुस्तशफा, मुस्तशफा। है ना। छोटा सा जो क्लिनिक होता है, एक तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है सलमानिया, और एक अपनी गली में होता है छोटा सा एक कमरे में। तो बहुत बड़ा जो हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो, वहां पर तो उसको मुस्तशफा, और गली कूचे में छोटा सा दवाखाना होता है उसको मुस्तौसफ, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, है ना। तो पढ़िएगा, तर्जुमा कीजिए। नया डॉक्टर हाँ, हॉस्पिटल में है, हाँ जी, और पुराना पुराना डॉक्टर डॉक्टर क्लिनिक में। क्लिनिक के अंदर है ना। उसके बाद अल कलम मकसूर हाँ जी, अलल मकतबी, अलल मकतबी, जी। देखिए आला की वजह से अल मकतबी पढ़ेंगे हम। जी, आला की वजह से आला हरफ जर है ना। आला क्या है? ये हरफ जर है, और हरफ जर के बाद जो लफ्ज आता है वो मजरूर, और मुदाफ इलैह भी हमेशा मजरूर, मजरूर। दो चीजें हमेशा मजरूर मजरूर, होती है ना। जी। चलिए, तो अल कलमुल मकसूर अलल मकतबी, अलल मकतबी, टूटा हुआ कलम टेबल पर है। टेबल पर है, वेरी गुड। जी। हाँ, उसके बाद अल मिरवाहतुल जदीदतु हाँ, फिल गुरफतिल कबीरती। वेरी गुड। देखिए अब कोई जबर जेर पेश नहीं लगा है, लेकिन आप माशाल्लाह पढ़ पा रहे हैं उसको। इसका मतलब है कि कुछ समझ आ रही तभी पढ़ रहे हैं आप, जी, है ना। अगर समझ नहीं आती तो क्यों पढ़ते आप जबर जेर बराबर? इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या लगना चाहिए, जेर लगाऊं कि जबर लगाऊं। तो आपने बराबर फी के बाद जेर लगा दिया, कसरा लगा दिया आपने। चलिए, तो अल मिरवाहतुल जदीदतु, मिरवाहतुल कहते हैं फैन को, फैन को, पंखे को कहते हैं अरबिक में मिरवाहा। मिरवाह। तो हम कहेंगे, आप तर्जुमा कीजिएगा। नया गुरफतुल का मतलब कमरा, कमरा, है ना। चलिए, नया पंखा हाँ बड़े कमरे में। हाँ, अल मिरवाहतुल जदीदतु फिल गुरफतिल कबीरती, नया पंखा बड़े कमरे में। इस पूरी लाइन में मौसूफ सिफत बताइए। अल मिरवाहतु अल जदीदतु, हाँ, मौसूफ सिफत है। ये मौसूफ सिफत है, ये मिरवाहा मौसूफ, अल जदीदा उसकी सिफत, सिफत है। और अल गुरफतु अल कबीरतु, ये भी मौसूफ सिफत है ना। और अब ये देखिएगा, मौसूफ सिफत में कितनी चीजें नजर आ रही है आपको एक जैसी? बताइए जरा, मौसूफ सिफत में क्या क्या चीजें एक जैसी दिख रही है आपको? मुझे जरा बताइए। अल मिरवाहतुल जदीदतु, इसके अंदर कितनी चीजें एक जैसी दिख रही है आपको मौसूफ सिफत में? ये दोनों मुअन्नस है। वेरी गुड। दो मुअन्नस है तो दोनों मुअन्नस। मौसूफ मुअन्नस है तो देखिए, अब हम सिफत कैसा भी कहेंगे? दो कितनी चीजें एक जैसी दिख रही, तो हम कहेंगे कि मौसूफ मुअन्नस है तो हमें सिफत भी मुअन्नस नजर आ रही है, और रखना ही पड़ेगा आपको। और क्या करना पड़ेगा देखिएगा, और क्या है इसके अंदर? दोनों अलिफ लाम के साथ है। हाँ, देखिएगा, मौसूफ पर अलिफ लाम है, कैसे कहेंगे हम?
मौसूफ पर अलिफ लाम है, तो देखिएगा सिफत पर भी अलिफ लाम, और क्या नजर आ रहा है आपको कुछ? दोनों पेश के साथ है। वेरी गुड। यहाँ पर जो है दम्मा लगा हुआ है, जम्मा है ना, है, दम्मा है, तो सिफत इसके पर ऊपर भी दम्मा पड़ेंगे हम। सिफत पर भी देखिए जम्मा डॉक्टर साहब ने जो है ना मिरवाहतों पर दम्मा लगा दिया और इस पर नहीं लगाया, है। वो आपके ऊपर छोड़ दिया उन्होंने कि आप क्या लगाते, जरा लगाइए खुद ही ना। डॉक्टर साहब ने होशियारी के साथ छोड़ दिया उसको, है ना, वो कोई भूले नहीं है, वो मिरवाहतों पर लगा दिया, आपको इशारा दे दिया कि इस पर जो है ना पेश पड़ी। उनको पता है कि आपको समझ में नहीं आएगा शुरू में, तो एक पर पेश लगा दिया, लेकिन आगे का आपको समझना है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको तो इसको समझना पड़ेगा कि क्या लगाना, मैंने तो इसको ये लगा दिया, सिफत पर क्या लगाएंगे, तो अब हमें समझना है कि इस पर पेश है तो इस पर भी पेश आएगा। और देखिए फिल गुरफती हमने कहा, तो इस पर जो है ना जेर लगाया, तो अल कबीर रहते पर भी जेर लगा दिया हमने, कसरा पढ़ दिया, दोनों को मजरूर, तो ये दोनों मरफू है और ये दोनों मजरूर है कि नहीं। चलिए आगे बढ़िए। अल-लुगतुल अरबिय्यतु सहलतुन, अल-लुगतुल अरबिय्यतु सहलतुन, वेरी गुड। क्या तर्जुमा? अरबी जुबान आसान है। आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। चाइनीज थोड़ी है, हम लोग चाइनीज थोड़ी पढ़ रहे हैं, चाइनीज मुश्किल होती है, सबसे ज्यादा मुश्किल जो जुबान है चाइनीज है। अरबी कितनी मुश्किल नहीं है, मेहनत करेंगे तो आ जाएगी इंशाल्लाह, है ना। और जो लोग मेहनत करते हैं उनको हासिल होती है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे हासिल हुई, मैंने मेहनत की थी, मुझे इसलिए आता है कि मैंने मेहनत की हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा दिमाग है मेरा अच्छा खासा, ऐसा कोई बात नहीं है, नॉर्मल सबके दिमाग होते हैं, मेहनत होती है सारी कुछ, है ना। तो देखिएगा अल-लुगतु अल-अरबिय्यतु, अल-लुगतु मौसूफ है तो अल-अरबिय्यतु उसकी सिफत, दोनों मुअन्नस है, दोनों पर अलिफ लाम है, दोनों पर ज़म्मा है ना। तो अल-लुगतुल अरबिय्यतु सहलतुन, अल-लुगतुल अरबिय्यतु सहलतुन। हाँ, मुझे अरबी जुबान से मोहब्बत है तो कैसे कहेंगे हम, मुझे अरबी जुबान से मोहब्बत है तो कैसे कहेंगे हम अरबिक में? अना उहिब्बु, अना उहिब्बुल लुगतल अरबिय्या, कैसे कहेंगे हम? अना उहिब्बुल लुगतल अरबिय्या। अरबी जुबान खूबसूरत है तो कैसे कहेंगे हम? अरबी जुबान खूबसूरत है। अल-लुगतुल अरबिय्यतु जमीलतुन, अल-लुगतुल अरबिय्यतु जमीलतुन, जमीलतुन, अल-लुगतुल अरबिय्यतु जमीलतुन। हाँ जी, नंबर 5 को पढ़िएगा। अल-वलदु तवीलु अल्लज़ी खरज मिनल फ़स्लिल आना तालिबु मिनल हिंद। जुमला बड़ा लग रहा है लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, पढ़िएगा, समझ आ रहा है तो पढ़िए, मुझे बताइए। लंबा लड़का, हाँ वो लंबा लड़का जो के, लंबा लड़का है ना, अल्लज़ी, अल्लज़ी जो के, है ना, जो के, तो वो लंबा, यानी अल्लज़ी जब आ जाए तो शुरू वो करने का, वो लंबा लड़का जो के, है ना। जब अल्लज़ी आ जाए तो शुरू कहाँ से करने का? वो आदमी जो के, वो घर जो के। तो चूंकि जो के जो है ना अल्लज़ी के लिए, जो जिसने, अल्लज़ी कह रहे हैं हम, तो इसके पहले वो जो के, उर्दू में ऐसा बोले, वो जो के, है ना। तो वो लंबा लड़का जो के, वो लंबा लड़का जो के हाँ निकला अभी क्लास से, हाँ जी, वो तालिबु मिनल हिंदी। अब ये उसकी खबर आ गई, वो इंडिया का स्टूडेंट है। अब ये आकर जो है ना, ये देखिए कि पूरा जुमला मुब्तदा बन गया यहाँ से, अल वलदु तवीलु अल्लज़ी खरजा मिनल फ़स्लिल आना। यहाँ तक बात कंप्लीट नहीं है हमारी, यहाँ तक बात कंप्लीट नहीं है। देखिएगा, वो लंबा लड़का जो के क्लास से अभी निकला, बात पूरी हुई कि अगर मैं इतना बोल के रुक जाऊं, मसलन अमार भाई, खलील भाई, मैं इतनी बात बोल कर रुक जाऊं कि वो लंबा लड़का जो के अभी क्लास से बाहर निकला। लंबा तो बहुत, जो जुमला तो मैंने बहुत लंबा बोल दिया, लेकिन बात पूरी है कि मेरी नहीं हुई। इसका मतलब ये पूरा लंबा जो जुमला है ये मुब्तदा है, मतलब ये है कि जब तक खबर नहीं आती है मुब्तदा कहलाएगा जुमला। तो जहां तक बात इनकम्प्लीट है वो मुब्तदा, जहां तक बात इनकम्प्लीट है वो, और उसके बाद जो चीज आ रही है वो खबर। तो तालिबुन खबर कहेंगे अब हम, तालिबुन मिनल हिंदी ये क्या है? ये खबर है। तालिबुन मिनल हिंदी ये क्या है? ये हाँ, देखिए मुब्तदा कितनी लंबी आ गई यहाँ पर, अल वलदु तवीलुल लज़ी खरजा मिनल फ़स्लिल आना, ये यहाँ तक पूरा मुब्तदा कहलाएगा। ये मौसूफ सिफत वगैरह भी मिल गया उसमें, और अल्लज़ी से मौसूल भी आ गया उसमें, खरजा फेल भी आ गया उसमें, मिनल फ़स्ल जार मजरूर भी आ गया उसमें। ये सारे मिलकर जो है ना, ये सारे मिलके मुब्तदा बन जाएंगे, लेकिन है ना, एक पूरा एक यूनिट बन जाएगा उनका। चलिएगा नंबर 6, अना फिल मदरसती सानविय्यती, मैं सेकेंडरी स्कूल में हूँ, मैं सेकेंडरी स्कूल में, सानविया नहीं सेकेंडरी। जी खलील भाई, नंबर 7, ज़हबर रजुलुल फ़क़ीरु, ज़हबर रजुलुल फ़क़ीरु इलल वज़ीरी,
ज़हबर रजुलुल फ़कीरु इलल वज़ीरी। वज़ीरी। क्या मतलब हो रहा है? फ़कीर इंसान यानी गरीब इंसान। गरीब गरीब इंसान इंसान गया कहाँ? मिनिस्टर के मिनिस्टर के पास, पास है ना। तो ज़हाबा का मतलब होता है जाना। ज़हाबा का मतलब क्या होता है? जाना। जाना, है ना। ज़हबर रजुलु आदमी गया, है ना। जब भी फेल, ये देखिएगा ज़हाबा एक फेल है, वर्ब है, एक्शन वर्ड है ये, है ना। तो इसके बाद जो ज़हाबा जो है, जो आदमी गया उसको जो है ना मरफू पढ़ेंगे। ज़हाबा यानी गया, कौन गया? अर्रजुलु, है ना। तो जो गया उसको मरफू पढ़ते हैं हम, उसको फाइल कहते हैं हम, उसको कहते हैं फाइल हम। ज़हाबा फेल है और अर्रजुलु फाइल है उसका। तो फाइल को हमेशा मरफू पढ़ा जाता है अरबिक में। फाइल हमेशा मरफू होता है ना, ऐसा। तो ज़हाबा फेल है और एक्शन है, और एक्शन करने वाला फाइल। एक होता है एक्शन काम, और एक होता है काम करने वाला बंदा। तो है ना, तो जो काम करने वाला बंदा है उसको फाइल बोलते हैं, और फाइल हमेशा मरफू होता है अरबिक में। क्लियर है क्या बात ये? हाँ, कहेंगे कि भाई खालिद गया तो कहेंगे ज़हाबा खालिदुन। खालिद मार्केट गया तो हम कहेंगे ज़हाबा खालिदुन इला सूक। क्या कहेंगे हम? ज़हाबा खालिदुन इला सूक। तो ज़हाबा जो फेल है, एक्शन है, तो एक्शन करने वाले को हम जो है ना फाइल कहते हैं। तो एक्शन करने वाला खालिदुन हो गया यहाँ पर, ज़हाबा फेल हो गया और खालिदुन क्या हो गया? उसका फाइल कहलाएगा। एक्शन करने वाले को हम फाइल कहते हैं अरबिक में, है ना। काम करने वाले को हम फाइल कहते हैं, और फाइल का एराब हमेशा मरफू का होता है। फाइल का एराब हमेशा मरफू। तो हम ज़हाबा खालिदुन कहेंगे, हम ज़हाबा खालिदन, खालिदिन नहीं, ज़हाबा खालिदुन। बाहर निकलने को क्या कहेंगे हम? खरजा। इमाम साहब बाहर निकले तो कैसे कहेंगे हम? खरजल इमाम। हाँ, अब ये देखिएगा, खरजा फेल है, एक्शन है, तो एक्शन करने वाला जो है उसको मरफू बना देंगे हम। एक्शन करने वाला कौन है? इमाम। निकलने वाला कौन है? इमाम। खरजा यानी निकला। कौन निकला? जो निकला वो एक्शन कर रहा है। जो निकला वो कौन है? फाइल है ना, क्योंकि एक्शन वो कर रहा है निकलने का। तो जो एक्शन करता है उसको फाइल कहते हैं, और फाइल का एराब मरफू। फाइल का एराब मरफू। तो हम कहेंगे खरजल इमाम। तो इमाम मस्जिद से निकला तो कहेंगे हम कैसे कहेंगे? इमामु मिनल मस्जिद। खरजल इमामु मिनल मस्जिद। वेरी गुड। खरजल इमामु मिनल मस्जिद। ये देखिएगा जुमला समझ में आ रहा है कि नहीं? वहां में खरजल इमामु मिनल मस्जिद। तो ये बात अच्छी तरह याद रखना है कि जब भी हम फेल इस्तेमाल करेंगे, वर्ब इस्तेमाल करेंगे, एक्शन वाला लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, तो एक्शन करने वाला लाजिम होगा। एक्शन होगा तो एक्शन करने वाला लाजिम होगा ना खलील भाई? हाँ जी, एक्शन है ना। कहीं से आवाज आ रही है तो लाजिम कोई जो है ना आवाज करने वाला होगा, है कि नहीं? तो लाजिम एक्शन होगा, लाजिमन, है ना। तो जो एक्शन करने वाला था उसको फाइल बोलते हैं, और फाइल का एराब हमेशा मरफू का होता है। इतनी छोटी सी बात याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जलसा तालिबुल जदीदु खलफल खल्फा हामिदिन, है ना। तो जलसा तालिबुल, अब ये देखिएगा जलसा यानी बैठा, तो जलसा एक्शन है कि नहीं? एक्शन। तो जो एक्शन करने वाला है उसको मरफू पढ़ेंगे हम, तो हम कहेंगे जलसा तालिबु। क्या कहेंगे हम? तालिबुल बैठा। हाँ, तो जलसा फेल है कि नहीं? जलसा यानी बैठा, तो बैठना एक्शन है कि नहीं? तो जो एक्शन करेगा उसको क्या कहेंगे हम? फाइल। और फाइल का एराब क्या कहेंगे हम? मरफू। तो ये देखिएगा तालिबो फाइल है कि नहीं यहाँ पर जलसा का? जलसा जो एक्शन वर्ड है, जलसा जो फेल है, इसका फाइल कौन कहेंगे हम? अब तालिबु। और जब चूंकि ये फाइल बन गया तो इसको मरफू पढ़ेंगे हम, तो हम कहेंगे जलसा तालिबु। अब तालिबा, तालिब नहीं कह सकते हम। तो ये रूल याद कर दीजिएगा, छोटा सा साइड में लिखिएगा इसको रेड पेन से, के जब भी फेल इस्तेमाल होता है तो उसके साथ एक फाइल लाजिम होता है, और फाइल हमेशा मरफू होता है ना। तो जलसा तालिबु। अब उसकी सिफत आ गई अल जदीदु। तो जो क्या तालिबु जो है ना मरफू पढ़ रहे हैं, तो अल जदीदु जो उसकी सिफत है उसको मरफू पढ़ेंगे हम, तो अल जदीदु कहेंगे हम। जलसा तालिबु अल जदीदु। चूंकि हमें एक रूल और पड़ा हुआ है कि मौसूफ सिफत एक जैसे होते हैं, इराब में भी मौसूफ सिफत एक जैसे होते हैं। तो अब तालिबों को क्यों मरफू पढ़ रहे हैं? फाइल होने की वजह से। तो लिहाजा उसकी सिफत को भी हम मरफू पढ़ेंगे क्योंकि वो सिफत है। तो बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं हर चीज एराब में, है ना। अच्छा, खल्फा हामिदिन, हामिद से पीछे, हामिद के पीछे, है ना। पीछे के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है खल्फा, है ना। और आगे को कहते हैं अमामा। आगे को क्या कहते हैं? अमामा, है ना। ये देखिएगा ये जो अल्फाज है ना, खल्फा और अमामा, और आगे और पीछे और ऊपर और नीचे, डायरेक्शन वाले अल्फाज है ये, है ना, जगह को बताते हैं ये। तो इनके बाद जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसको जो है ना मजरूर पढ़ते हैं। उसको क्या पढ़ते हैं हम? मजरूर। क्यों मजरूर पढ़ते हैं? क्योंकि मुदाफिले हो जाते हैं ये, और हमको पता है कि मुदाफिले मजरूर होता है। मुदाफिले हमेशा, एक बार बोलिएगा, मजरूर होता है। मजरूर होता है।
मजरूर होता है, मुदाफिल हमेशा मजरूर होता है। मजरूर होता है। तो खल्फा जब हमने कहा तो खल्फा के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल होता है हमेशा मजरूर होता है। क्या रीजन? क्योंकि मुदाफिले होता है असल में वो, इसलिए मजरूर होता है ना। तो इसको भी लिखना है एक अलग से, छोटी छोटी बातें रेड पेन से लिखिएगा कि खल्फा जो लफ्ज है या अमामा जो लफ्ज है, इनके बाद जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं मुदाफिले होते हैं वो, उनके बाद क्या होते हैं वो मुदाफिले इस्तेमाल होते हैं। और जब मुदाफिले इस्तेमाल, जब मुदाफिले बोल दिए तो मुदाफिले मतलब मजरूर, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। इतना लिख लीजिएगा कि खल्फा या अमामा या फौका या तहता, इनके बाद जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो मुदाफिले इस्तेमाल कहते हैं उनको हम। और जब हमने कह दिया कि मुदाफिले तो उसका मतलब मजरूर पढ़ना है उसको, मुदाफिले चूंकि हमने पढ़ा है कि मजरूर होता है, तो है ना। तो चारों अल्फाज कौन है जो कि जगह को बता रहे हैं हमारे? फौका, तहता, हाँ जी, खल्फा, अमामा। हाँ जी, फौका ऊपर, तहता नीचे, अमामा आगे, खल्फा पीछे। मस्जिद के आगे तो कैसे कहेंगे जनाब खलील भाई? मस्जिद के आगे अमामल मस्जिद, अमामल मस्जिद। मस्जिद के पीछे तो कैसे कहेंगे हम? खल्फल मस्जिद। वेरी गुड। चूं खल्फा के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है मुदाफिल है और मुदाफिल मजरूर होता है, तो खल्फल मस्जिद या अमामल मस्जिद। जी, कुर्सी के नीचे, कुर्सी के ऊपर तो कैसे कहेंगे? तहतल कुर्सी। जी, तहतल कुर्सी जी, फौकल कुर्सी। हाँ, टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे तो कैसे कहेंगे हम? फौकत ताविलती, फौकत ताविलती और तहतत ताविलती, तहतत ताविलती। हाँ जी। मेरा घर कैसे कहेंगे? मेरा घर, चलिए बैती। हाँ जी, वेरी गुड। अब आपको चूंकि बैती बोलना आ गया, मेरा घर, तो आप एक अच्छा सा जुमला बोल सकते हैं कि मेरा घर मस्जिद के आगे है, मेरा घर मस्जिद के पीछे है, मेरी गाड़ी मस्जिद के आगे है, मेरी गाड़ी मस्जिद के पीछे है, मेरा घर हॉस्पिटल के पीछे है, मेरा घर हॉस्पिटल के आगे है। आप बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। अब हम, मेरी किताब टेबल के ऊपर है, मेरी किताब टेबल के नीचे है, आपका बैग जो है ना टेबल के ऊपर है, आपका कलम टेबल के नीचे है, कुत्ता गाड़ी के नीचे है, बिल्ली गाड़ी के ऊपर है। अब देखिए, ऊपर नीचे आगे पीछे सारा बोलना आ गया आपको। तो आप बोल सकते हैं कि नहीं? चार अल्फाज की मदद से कितना कुछ बोल सकते हैं आप। खल्फा और तहता और अमामा और फौका। हाँ जी अम्मार भाई, आगे पीछे नीचे ऊपर, आगे पीछे। अगर ये अल्फाज याद हो गए तो कितनी बातें बोल सक रहे हैं आप, माशाल्लाह। हाँ जी, बोल के दिखाइए मुझे कि मेरा घर हॉस्पिटल के पीछे है, तो कैसे बोलेंगे अब हम? अच्छा, ये बोल के दिखाइए, मेरा घर स्कूल के पीछे है, ऐसा बोलिए। चलिए, मेरा घर स्कूल के पीछे, मदरसत। देखिए अब बोलना आ गया, क्योंकि हमको जो है ना खल्फा का मतलब मालूम हो गया है ना। अब ये किताब जो है ना कितनी बेसिक चीज है ये, और यानी कितनी जरूरी है। जो चीज हम जो पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ऐसा जो नहीं है कि हम फालतू चीज पढ़ रहे हैं। अब हमने इतना सा पढ़ लिया, लेकिन हम कितनी बातें बोल पा रहे हैं उसकी हेल्प से, उसकी मदद से, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप किताब पढ़ रहे हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग ये समझते हैं कि हमको स्पोकन अरबिक सीखना है, स्पोकन अरबिक सीखना है, हम अरबी में बात करना चाहते हैं। भाई ये पढ़ोगे तभी अरबी में बात करोगे कि नहीं? अरबी में बात करना चाहते हैं ठीक है, मगर इसको याद करेंगे तब अरबी में बात कर पाएंगे ना। तो अरबी में हर इंसान जो है ना चाहता है कि बात करे, और माशाल्लाह अच्छी बात है, अच्छा जज्बा है। लेकिन जब आप ये अल्फाज सीखेंगे जो हम पढ़ रहे हैं, तभी अरबी में बात कर पाएंगे। ये डॉक्टर साहब तो थोड़ा सा दे रहे हैं, अब उसको इस्तेमाल करना है अब आपको। तो अब हमें ये जुमला बनाना आ गया माशाल्लाह, कि मेरा घर जो है ना स्कूल के पीछे, बैती खल्फल मदरसती। मेरी गाड़ी जो है ना मस्जिद के सामने है, तो कैसे कहेंगे खलील भाई? मेरी गाड़ी मस्जिद के सामने है तो कैसे कहेंगे? सय्यारती अमामल मस्जिद। हाँ, देखिएगा, मैंने तो कोई नहीं दिया आपको, मैंने तो सिर्फ जो किताब पढ़ रहे हैं वही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। लेकिन आपको जो है ना अरबी की स्पीकिंग आ रही है थोड़ी सी, इन्हीं अल्फाज की हेल्प से आप अरबी की स्पीकिंग, आप किसी से बोल सकते हैं कि मेरी गाड़ी मस्जिद के आगे खड़ी हुई भाई, तो आप कह सकते हैं सय्यारती अमामल मस्जिद। आप कह सकते हैं सय्यारती खल्फल मस्जिद, बैती अमामल मुस्तशफा, बैती खल्फल मुस्तशफा। आप खुद वो जो है ना अपनी मदद खुद कर सकते हैं। अब आप, मैंने तो सिर्फ आपको जो है ना वो इशारा दे दिया। इस तरह के बेशुमार जुमले बना सकते हैं हम, है। तो बहुत सारे लोग जो अरबी बोलना चाहते हैं, अगर ये जो हम पढ़ रहे हैं अगर इसको अच्छी तरह समझेंगे और याद करेंगे तो अरबी बोल पाएंगे इंशाल्लाह। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरबी बोल पा रहे हैं हम? हाँ, बोल पा रहे हैं हम, इसी की हेल्प से बोल पाएंगे। तो समझ आ गया मैं। तो खल्फा हामिदिन, खल्फा हामिदिन, है ना। चलिएगा नंबर 9 को पढ़िएगा। अस्सिक्कीनुल कबीरु हादुन। सिक्किन का मतलब होता है चाकू, छुरी। चाकू और छुरी को अरबी में क्या कहते हैं? सिक्किन। और बहरीनी लोग का को च बोलते हैं, बहरीनी लोग का को
चाव। तो सिक्किन को सिच्चिन बोलते हैं लोग। हालांकि अरबी में च नहीं होता, हमको पता है, लेकिन बहरीनी स्टाइल की जो अरबी होती है, बहरीन लोग क को च बोलते हैं, है ना, चम बोलते हैं, कम को चम बोलते हैं लोग। तो सिक्किन को सिच्चिन बोलते हैं लोग, कल्ब को चल्ब बोलते हैं लोग, कल्ब को क्या बोलते हैं लोग, चल। चल्ब बोलते हैं जी। तो अस्सिक्किन का मतलब चाकू, अल कबीर का मतलब बड़ा, बड़ा चाकू। कहाँ, बड़ा हादुन का मतलब तेज है, तेज है। हादुन यानी बहुत शार्प है, हादुन यानी बहुत शार्प बहुत शार्प है ना, जिद्दन यानी बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो अस्सिकीनुल कबीर हादुन जिद्दन, बड़ा चाकू बहुत तेज है, बड़ा चाकू बहुत तेज है। बहुत तेज है। अच्छा, नंबर 10 का जुमला पढ़े और यहीं पर हम मेरा ख्याल है बात को खत्म करेंगे इंशाल्लाह। चलिए नंबर 10, मन हादल वलदुल सगीरु, मन हादल वलदुस सगीरु, मन हादल वलदुस सगीरु। ये देखिएगा, अभी मैंने एक बात बताई थी आपको हमजतुल वस्ल के बारे में। हमने बताया था कि इब्नुन के पहले जो खड़ी लकीर आ रही है वो हमजतुल वस्ल है। इसी तरह अल जो बोलते हैं, अल अलिफ लाम, तो वो जो खड़ी लकीर है यहाँ पर अलिफ की तरह, वो भी हमजतुल वस्ल है। तो मैंने रूल बताया कि हमजतुल वस्ल से पहले कोई लफ्ज आता है तो हमजतुल वस्ल की आवाज को खत्म करते हैं। तो देखिएगा हम कैसा पढ़ रहे हैं, हाजल वलदु, क्या पढ़ रहे हैं हम, हाजल। तो हाजा के अंदर जो जाल है उसको कहाँ मिला दे रहे हैं हम, लाम में। किसमें मिला दे रहे हैं हम, लाम में। और इसको जो है ना, इसकी आवाज को खत्म कर दिया, हादा अल वलदु नहीं पढ़ रहे हैं, हमजा की आवाज को उड़ा दिया हमने। हमने कहा कि हादल, जाल को सीधा लाम में मिला दिया और इसकी आवाज को खत्म कर दिया। तो हमजतुल वस्ल का रूल क्या है, हमजतुल वस्ल का रूल ये है, इसको भी लिख लीजिएगा रेड पेन से। वो सारे लोग जो हमारे वीडियो देखते हैं, तो जब जब भी मैं ये बोल रहा हूँ कि इस रूल को लिख लीजिएगा, तो लाजिमन अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा आप लोग, रेड पेन से, ब्लू पेन से, मोटे हरफों में जो रूल मैं बता रहा हूँ उसको जो है ना अपने नोटबुक में छोटी छोटी बातें लिख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ हमेशा, और आप लोग भी लिख लीजिएगा। तो हमजतुल वस्ल कहते हैं इसको हम। और हमजतुल वस्ल का रूल ये है, लिखिएगा नोटबुक में अपने, कि हमजतुल वस्ल का रूल ये है कि इसके पहले कोई लफ्ज आ रहा है तो हमजतुल वस्ल की आवाज को खत्म कर देते हैं। ये छोटा सा रूल है, लिख लीजिएगा। लेकिन लिखने से याद नहीं रहता है, बार बार पढ़ने से याद रहता है, तो पढ़ते रहिएगा, लेकिन रेफरेंस के लिए लिख लीजिएगा कि आपने इतने रूल पढ़े हुए हैं। कम से कम आपकी नजर जानी चाहिए नोटबुक पर कि आपने ग्रामर के इतने रूल पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। आपने मुब्तदा और खबर पढ़ लिया, मुदाफ और मुदाफिले पढ़ लिया, और मौसूफ और सिफत पढ़ लिया, है ना, बहुत कुछ पढ़ लिया आपने माशाल्लाह। अल्लदी पढ़ लिया जिसको हम इसे मौसूल कह रहे हैं, है ना। और जो है ना, ये देखिए बहुत सारी चीजें पढ़ी हमने। चलिए और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कुछ चीजें ऐसी है जो मैं खुद भी नहीं बताता हूँ जानबूझकर, कि ज्यादा लोड ना डालूं ग्रामर का, है ना। मोटी मोटी जो चीजें जरूरी वो बताता हूँ आप लोगों को। चलिएगा, तो हम, अच्छा, मन हादल वलदु सगीरु, ये छोटा सा बच्चा कौन है, तो कहा कि अब पढ़िएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, इब्न के पहले जो ये खड़ी लकीर नजर आ रही है वो हमजतुल वस्ल है। अब इसकी आवाज को गायब कर देंगे हम, चूंकि उसके पहले लफ्ज आ गया एक, उसके पहले लफ्ज आ गया तो इसकी आवाज को गायब कर देंगे। तो हुआ इब्न नहीं पढ़ेंगे हम, हुवब, इसकी आवाज को गायब कर देंगे। तो क्या पढ़ेंगे, हुआ बनुल मुदर्रिसिल जदीदी, हुआ बनुल मुदर्रिसिल जदीदी, वो नए टीचर का बेटा है ना, ये है ना। हादा कहा तो ये कहेंगे हम, तो हुआ बनुल मुदर्रिसिल जदीदी, ये नए टीचर का बेटा है। तो खलील भाई, हुआ बनुल मुदर्रिसिल जदीदी, हुआ बनुल मुदर्रिसिल जदीदी, इस जुमले के अंदर मुझे मुदाफ मुदाफिल और मौसूफ सिफत बताइएगा। मुदाफ मुदाफिल इब्नुल मुदर्रिसी, हाँ, इब्न जो लफ्ज है मुदाफ है, इब्न जो लफ्ज है क्या है वो मुदाफ, हाँ। और अल मुदर्रिसी को क्या कहेंगे हम, मुदाफिल। हाँ, यही वजह है कि अल मुदर्रिसी कह रहे हैं हम, क्योंकि मुदाफिल है और मजरूर होता है मुदाफिल, ये तो हमको पता है, मुदाफिल हमेशा मजरूर होता है। तो इब्नुन टीचर का बेटा, टीचर का बेटा। जब हमने उर्दू में कह दिया कि टीचर का बेटा, जिस जुमले में हमने उर्दू में का बोल दिया, के बोल दिया, की बोल दिया, तो वो जो है ना मुदाफ और मुदाफिल है। तो हम इसको, अब हम टीचर का बेटा, तो ये स्ट्रक्चर मुदाफ मुदाफिल का हो गया। ये पहचान बता रहा हूँ सिर्फ मैं। उर्दू के अंदर जिन जुमलों में काके की बोलते हैं, अरबी में वो जुमला जो है ना मुदाफ मुदाफिल होता है आमतौर पर, है ना। तो हुआ बनुल मुदर्रिस, वो टीचर का बेटा है ना। अच्छा, अब मौसूफ सिफत कहाँ है यहाँ इस पूरे जुमले में, अल मुदर्रिसिल जदीदी। हाँ, अब इसमें मौसूफ कौन सा और सिफत कौन सा है, मौसूफ अल मुदर्रिस, अल मुदर्रिस मौसूफ है और अल जदीदी सिफत है। तो देखिएगा इसी स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना मुदाफ मुदाफिल भी छुपा हुआ है और मौसूफ और सिफत भी छुपा हुआ है। इब्नु मुदाफ और मुदर्रिस मुदाफ इलैह, मुदाफ इलैह, है ना। और अच्छा, मुदाफ इलैह जो है ना मौसूफ बन गया और अल जदीद उसकी सिफत बन गया, है ना। क्लियर है ना बात। तो इसका मतलब मुदाफ मुदाफ इलैह भी इस जुमले में और मौसूफ सिफत भी है। तो हम अपनी बात को ये खत्म करते हैं। इंशाल्लाह बहुत सारी बातें हम
और भी अगले इसमें सुनेंगे और समझेंगे इंशाल्लाह, है ना। और मैं चाह रहा हूँ कि वो गुज़िश्ता हफ्ते में बोलचाल के जो जुमले थे तारुफ वाले, इंट्रोडक्शन वाले, थोड़ा सा एक मरतबा उनको दोहरा लेते, फिर जो है ना नए जुमले सीखेंगे इंशाल्लाह, है ना। तो क्या याद है उसमें से बातचीत वाले में अपने तारुफ वाले, अपने इंट्रोडक्शन वाले जुमले? मुझे 2 मिनट में जो है ना, ये 2-3 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं हम अपनी बात को। वो एक मरतबा मुझे बता दीजिएगा, अपना तारुफ खुद से बोलिए, और जो है ताकि फिर मैं नए जुमले बताऊं, और ताकि इस तरह हमारी स्पोकन अरबिक जो है ना बातचीत और आगे और नई बातें जो है ना हम सीखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए बोलिए अपने बारे में। इसमी खलील। जी। आना आईशु फिल बहरीन। वेरी गुड। आना अस्कुनु फिल मदीनतिल ईसा। वेरी गुड। आना मिनल हिंद। वेरी गुड। जो आता है दिमाग में बोलिए, कोई तरतीब की जरूरत नहीं है, तरतीब की कोई जरूरत नहीं है, जो आता है दिमाग में अपने बारे में बोलिए। चलिए सोच कर बोलिए, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोचिए और बोलिए, सोचिए और बोलिए, सोचिए और बोलिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। चलिए। अना ताजिरुन कबीरुन। वेरी गुड। अना कारबाईयुन। वेरी गुड। इंदी औलादुन। ली कहेंगे यहाँ पर, क्या कहेंगे हम? ली औलादुन। हाँ जी। अब ली औलाद, ये क्या है? अब आप बेटा और बेटी बताना हो तो वो बताइए बराबर के, कितने बेटे कितने बेटियां हैं। चलिए। सलाता बिंत। नहीं, आप ये कहिए, अच्छा आप ये कहिए कि कितने हैं आपके बेटे और बेटी, वो बताइए। 3 बेटियां 1 बेटा है। 1 बेटा है, तो पहले सिर्फ इतनी बात बोलिए कि मेरा 1 बेटा, इतनी बात बोलिए पहले सिर्फ। ली वलदुन वाहिदुन। ली वलदुन वाहिदुन या लीबनुन वाहिदुन? लीबनुन वाहिदुन। क्या कहेंगे हम? लीबनुन वाहिदुन। ली वलदुन भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। वलदुन का मतलब लड़का भी होता है और इब्नुन का मतलब भी ये लड़का होता है। तो ली वलदुन वाहिदुन या लीबनुन वाहिदुन, है ना। वेरी गुड। इतना बोलना आ गया आपको? मेरा 1 बेटा है और 3 बेटियां भी हैं, तो 3 बेटियां भी है तो ये भी बोलना है। तो लीबनुन वाहिदुन व सलासु बनातिन, कैसे कहेंगे हम? लीबनुन वाहिद वाहिदुन व सलासु बनातिन। लीबनुन वाहिदुन व सलासु बनातिन। अब ये बोलना आ गया आपको कि मेरे 1 बेटा और 3 बेटियां हैं। अब किसी को ऐसा जब बताना हो, किसी कहीं पर जरूरत पड़े आपको अरबी में बोलने की कि मेरा 1 बेटा और 3 बेटियां, तो आपको ऐसा ही बोलना, आपको ऐसे बोलना है। लिबनुन वाहिदुन व सलासु बनातिन, लिबनुन वाहिद व सलास बनात, ऐसा बोलना सीधा। फिर स्पोकन में क्या है, आखिर में जो जबर जेर पेश है उसको नहीं लगाते। जब हम बातचीत करते हैं तो उसको आखिर क्या जो जबर जेर है उसको नहीं लगाते, तो वो स्पोकन बन जाती है सीधा। लेकिन हम सिखाने के लिए जबर जेर लगाते हैं आपको ना, है ना। लेकिन जब आप बोलेंगे किसी के सामने तो क्या कहेंगे? लिब्न वाहिद, ली लिब्न वाहिद व सलास बनात, व सलास बनात। बातचीत में ऐसा, तो आखिर की जो हरकत है उसको गायब कर देते हैं, है ना। तो कोई मसला नहीं है उसमें, है ना। और कुछ बोलिए अपने बारे में, हैदराबाद के बारे में कुछ बोलिए। चलिए हैदराबाद के बारे में कुछ बोलिए, 2-4 बातें बोलिए। चलिए। हैदराबाद कुछ भी बोलिए उसके बारे में। मदीनतुन कबीरतुन। चलिए वेरी गुड। अल हैदराबाद जमीलतुन। हाँ, हैदराबाद मदीनतुन जमीला। मदीनतुन जमीला। हैदराबाद मदीनतुन जमीला। और बोलिए। और पुराना है वो भी बताइए। पुराना है, पुराना शहर है हैदराबाद। मदीनतुन कदीमा। हुआ कदीमुन। हाँ बस सीधा बोलिए, हैदराबाद मदीनतुन कदीमा, हैदराबाद मदीनतुन जमीला, हैदराबाद मदीनतुन कदीमा, हैदराबाद मदीनतुन कबीरा। 3 बातें, जमीला कबीरा कदीमा। जमीला कबीरा और कदीमा। हैदराबाद मदीनतुन जमीला, हैदराबाद मदीनतुन कबीरा, उसके बाद हैदराबाद मदीनतुन कदीमा। 3 बातें याद रखिएगा अपने हैदराबाद के बारे में, है ना। तो आप भी बोल कर देख लीजिए ताकि याद हो जाए। अरबी ज़ुबान के बारे में बात करना है, 3-4 जुमले बोलना है अरबी ज़ुबान के बारे में। अरबी ज़ुबान खूबसूरत है, अरबी ज़ुबान आसान है, मैं अरबी ज़ुबान सीख रहा हूँ, मुझे अरबी ज़ुबान से मोहब्बत है। 4 बात हो गई यहाँ पर। कौन सी 4 बातें हैं? क्या अल-लुग़तुल अरबिय्यतु सहला, एक बात। अल-लुग़तुल अरबिय्यतु जमीला, दूसरी बात। उसके बाद अना अतअल्लमुल लुग़तल अरबिय्या, और उसके बाद जो है ना अना उहिब्बुल लुग़तल अरबिय्या, है ना। तो मैं अरबी ज़ुबान सीख रहा हूँ, अना अतअल्लमुल लुग़तल अरबिय्या, और मुझे अरबी ज़ुबान से बहुत मोहब्बत है, तो अना उहिब्बुल लुग़तल अरबिय्या। ये 4 जुमले अरबी ज़ुबान के बारे में भी याद रखिएगा अलग से। खाने बनाइए अपने दिमाग के अंदर,
अरबी के बारे में, अरबी किसी ने कहा कि भाई अरबी जुबान तुम सीख रहे हो तो अरबी जुबान के बारे में कोई 2-4 जुमले बोल के दिखाओ, चलो आप फट से शुरू हो जाने का वहाँ। क्या ना, उहिब्बुल लुग़त अल अरबिय्या, अना अतअल्लमुल लुग़त अल अरबिय्या, अल लुग़त अल अरबिय्या सहला, अल लुग़त अल अरबिय्या जमीला। आपने 4 जुमले बोलिए तो इम्प्रेस हो जाएगा आगे वाला, क्या माशाल्लाह आपने 4 जुमले बोल दिए अरबी में। बोलेंगे अच्छा हैदराबाद के बारे में 2-4 जुमले बोलिए, चलिए फौरन बोल देने का, हैदराबाद मदीना जमीला, हैदराबाद मदीना कदीमा, हैदराबाद मदीना कबीरा। 3 जुमले आपने बोल दिए माशाल्लाह। बोलेंगे अपने बारे में बोलो, चलो आपने 10 जुमले बोल दिए अपने बारे में, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, नहीं शादीशुदा हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, है ना, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इतने साल से रहता हूँ। अपने बारे में 10 जुमले बोल दिए आपने, तो 20 जुमले हो गए आपके माशाल्लाह, है ना। तो जुमलों को ऐसा आगे बढ़ाना है इंशाल्लाह, है ना। इन जुमलों को लिख लीजिएगा, लिख रहे हैं आप लोग, लिख लीजिएगा, टाइप अपने दिमाग से लिखिएगा। अभी जो कुछ आपके दिमाग में अभी हमने जुमले याद करवा दिए हैं उनको एक मरतबा लिख लीजिएगा। लिखने से क्या होता है, हमें लिखना भी आता है और उसका एक फायदा होता है कि याद भी हो जाता है, लिखने से याद होता है। और दूसरा ये कि हमें राइटिंग भी इम्प्रूव होती है हमारी। तो लाजिम जो है ना छोटी सी डायरी नोटबुक बना लीजिएगा, और जब टाइम मिलेगा ऑफिस में बैठे होंगे तो ये सारे जुमले दिमाग से डायरी में नोट कर लीजिएगा, जेब में रखिएगा इसको, है ना, ताकि चलते फिरते एक मरतबा देख लें उसको और उसको आगे बढ़ाते रहेंगे इंशाल्लाह, है ना। तो इसी पर अपनी बात ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।